सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफीमेट। सो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है स्टेट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो उस चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। तो इसमें पूछा है कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और मेल्ट। बहुत ही इजी है, पर आपको समझ में नहीं आई तो मैं समझाता हूँ। देखो, जो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट यानी कि डालना इलेक्ट्रोड में ड्यूरिंग, यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, तब हमने जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट किया इलेक्ट्रोड में वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और मेल्ट। यानी कि जो सब्सटेंस हमने इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिसिटी के कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से पास होगी। इसी को हम फैराडे फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो आप भी अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आपको समझ में आ गया हो और कोई भी डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट कर बताना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? आपको आता है तो मुझे कमेंट कर बताना, मैं आपके कमेंट जरूर देखूंगा, आपको कितने नॉलेज है पता चले। सो अगर वीडियो आपने एंड तक देखा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।